हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। आज हम ई कॉमर्स का जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सिक्योरिटी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेड्स पढ़े थे कि ई कॉमर्स में क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। मतलब आप कोई भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उससे जुड़े क्या क्या थ्रेड्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह होता है ई कॉमर्स का। Now security is an essential part of any transaction that takes place over the internet. कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट पे होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इसकी सिक्योरिटी। Now customers will lose his or her faith in e-business if its security is compromised. Following are the essential requirements for safe e-payments or transactions. कोई भी कस्टमर अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में फेक छोड़ देगा, मतलब विश्वास टूट जाएगा उसका अगर उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कभी भी हमें सेफ ई पेमेंट्स के लिए या सेफ ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी होती है। जैसे कि नंबर 1 इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एन अनऑथराइज्ड पर्सन। इट शुड नॉट बी इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में नहीं जानी चाहिए। मतलब जिसको एक्सेस, सपोज आपका फेसबुक अकाउंट है, आपकी आईडी पासवर्ड है, अगर मैं आपका तो इसीलिए आप उसके ऑथराइज्ड यूजर है, ओके। बट अगर उसी आपकी आईडी पासवर्ड को मैं हैक करके मैं खोलूं किसी तरह से तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप अपना अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं तो आप ही ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा इंसान, कोई थर्ड पर्सन मेरे अकाउंट को ना हाथ लगाए या मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना एक्सेस करें। नंबर 2 इज इंटेग्रिटी। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए अगर वो नेटवर्क पर ट्रांसफर की जा रही है। सपोज मैंने आपको 10,000 रुपीज ट्रांसफर किए अकाउंट में और कोई थर्ड पर्सन या कुछ भी थर्ड पार्टी उसमें 10,000 के बजाय 1,000 करके जीरो से हटा के, तो वो भी क्या होगा, मेरी इंटेग्रिटी का लॉस होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज कर दिया किसी ने आपकी विश के अगेंस्ट डाला। नाउ अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल wherever and whenever required within a limit, time limit specified. अवेलेबिलिटी मतलब कि सपोज आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं या आपको कभी भी अपना डेटाबेस सालों पुराना कॉलेज का एक्सेस करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। पर ये क्या होती है अवेलेबिलिटी, कि आपके लिए आप चाहे 10 साल बाद देखें, चाहे 1 साल बाद देखें, चाहे 1 घंटे बाद देखें, आपके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑथेंटिसिटी। Authenticity क्या होती है? There should be a mechanism to authenticate a user before giving him or her an access to the required information. एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाए इससे पहले कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे। जैसे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एक होता है आपका यूजर आईडी हो गया या OTP हो गया। आप कभी भी कोई पैसे ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन अपने अकाउंट से किसी और के खाते में, तो ट्रांसफर होने से पहले OTP आता है जो सिर्फ आपके गिवन मोबाइल नंबर पे होता है, वो उसे कोई भी नहीं डाल सकता, नहीं तो ऐसे कोई भी आपका अकाउंट खोल के ट्रांसफर कर देगा, है। तो ये क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म होते हैं। ये प्रूव करने के लिए होते हैं कि हाँ आप ही ऑथेंटिकेटेड यूजर है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। फिर आता है नॉन रेप्यूटेबिलिटी। इट इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिनायल ऑफ ऑर्डर और डिनायल ऑफ पेमेंट। Once a sender sends a message, the sender should not be able to deny sending the message. Similarly, the recipient of message should not be able to deny the receipt. Non-repetitivity क्या होती है कि सपोज मैंने आपको कोई मैसेज भेजा तो उसके बाद में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि मैं मना नहीं कर सकती कि मैसेज मेरी साइड से आया है या मेरे अकाउंट से आया है, तो वो होती है non-repetitivity. सिमिलरली अगर आपने मुझे कोई मैसेज रिसीव किया है आपने मुझसे, तो मैं तो कह रही कि हाँ भाई मैंने मैसेज भेज दिया था, आपने पढ़ा क्यों नहीं, आप कह रहे मुझे मिला ही नहीं, तो आप ये चीज नहीं कर सकते। ये कहलाएगी नॉन रेप्यूटेशन।
आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप डिनायल ऑफ सर्विस नहीं कर सकते कि आपको सर्विस नहीं मिली। और उसे प्रोटेक्शन के लिए होता है नॉन रेप्यूटेबिलिटी का मैकेनिज्म। फिर होता है एन्क्रिप्शन। इंफॉर्मेशन शुड बी एन्क्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड ओनली बाय एन ऑथराइज्ड यूजर। मतलब कि सपोज मैंने आपको कोई भी मैसेज भेजा पर्सनली, फिर मैं उस मैसेज को एन्क्रिप्ट कर दूं, मतलब कि सपोज मैंने कहा हे हेलो या फिर कुछ भी ऐसे लिखा है, उसे मैं कोई ऐसी की से बना दूं कि इसे एन्क्रिप्ट करके मैं आपको मैसेज भेजूं और आप क्या करेंगे, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके आप ही पढ़ सकते हैं। तो हर कोई थर्ड पर्सन को हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो या कम्युनिकेशन हो, उसको एन्क्रिप्शन पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर मैं मैसेज भेज रही हूँ आपको, तो आपके अलावा कोई और से डिक्रिप्ट ना कर पाए। इसी तरह आप मुझे कोई मैसेज भेज रहे हैं तो मेरे अलावा कोई और से एन्क्रिप्ट ना कर पाए। फिर आता है ऑडिटेबिलिटी। Data should be recorded in such a way that it can be audited for integrity requirements. हमें डेटा को इस तरह रिकॉर्ड करना चाहिए, इस तरीके से कि उसे बाद में हम इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑडिट भी कर सकें, राइट। नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू इंश्योर सिक्योरिटी। अब ऐसे हम क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें कि सिक्योरिटी हमें मिल रही है। मेजर सिक्योरिटी मेजर आर फॉलोइंग। पहला है एन्क्रिप्शन। इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल वे टू सेफगार्ड द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही प्रैक्टिकल वे है जिससे हम किसी भी डेटा को सिक्योर कर सकते हैं जो भी नेटवर्क पे ट्रांसफर हो रहा है। Sender of the information encrypts the data using a secret code and only the specified receiver can decrypt the data using the same or a different secret code. इसमें क्या होता है एन्क्रिप्शन में, जो भी सेंडर होता है वो की इंफॉर्मेशन का वो पहले एन्क्रिप्ट करता है डेटा को किसी कोड को लगा के, सीक्रेट कोड को लगा के, फिर जो रिसीवर होता है वो उसे डिक्रिप्ट करता है उसी डेटा को उसी सेम कोड को लगा के, या उसे डिफरेंट भी कोड लगा सकता है। नाउ दूसरा मेजर है, दूसरा तरीका है सेफ्टी इंश्योर करने का, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नेचर ये इंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड यूजर भी एक्सेस कर रहा है, या ऑथेंटिकेटेड यूजर सेंडर ही सेंड कर रहा है, या ऑथेंटिकेटेड रिसीवर ही रिसीव कर रहा है। A digital signature is an e-signature authenticated through encryption and password. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सपोज आप बैंक में जाते हैं, आप कोई चेक जमा कर रहे हैं, उसमें आप लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो साइन हो जाता है। पर जब ये चीज हम इंटरनेट पे कैसे करते हैं, हम डिजिटली साइन करके करते हैं। सपोज मैंने कोई चेक ऑनलाइन ट्रांसफर किया, तो मैं डिजिटली से साइन करके आपको भेज दिया, तो वो क्या हो गया, मेरी तरफ से डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई हो गया। नाउ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज ए यूनिक डिजिटल आईडी यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वेबसाइट और यूजर। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक यूनिक डिजिटल आईडी होती है जो कोई भी इंडिविजुअल यूज करता है किसी को किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। Now security protocols in internet. क्या क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट में? We will discuss here some of the popular protocols used over the internet to ensure secure online transactions. अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कोई भी सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट पे यूज होते हैं सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे सबसे पहला प्रोटोकॉल है सिक्योर सॉकेट लेयर (SSL). It is the most commonly used protocol and is widely used across the industry. It meets the following security requirements. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोटोकॉल है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। इसकी ये सब रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या? पहली है ऑथेंटिकेशन, दूसरी है एन्क्रिप्शन, थर्ड है इंटेग्रिटी, फोर्थ है नॉन रेप्यूटेबिलिटी। अब एक आता है आपका HTTPS is to be used for HTTP URLs with social security layer, whereas HTTP
for HTTP URLs without social security number. देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है जैसे HTTPS और // इसका मतलब वो सोशल सिक्योरिटी लेयर से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई URL ऐसा है HTTP और // सिंगल, तो फिर मतलब वो SSL से प्रोटेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं SHTTP। SHTTP extends the HTTP internet protocol with a public key encryption, authentication and digital signature over the internet. SHTTP क्या होता है? सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ये उसी HTTP को एक्सटेंड करता है, ठीक है, पब्लिक की इंक्रिप्शन से, ऑथेंटिकेशन से और डिजिटल सिग्नेचर से इंटरनेट में। सिक्योर HTTP सपोर्ट्स मल्टीपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू एंड यूजर्स। जो सिक्योर HTTP होता है वो क्या करता है? वो किस चीज को सपोर्ट करता है? वो बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है और प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी एंड यूजर्स को। SHTTP works by negotiating encryption scheme types used between the client and the server. SHTTP किस तरह काम करता है? ये एंक्रिप्शन स्कीम नेगोशिएट करता है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। नाउ व्हाट आर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन? ये सब तो हमने पढ़ी वो लेयर्स जो प्रोटेक्ट करती हैं आपको ब्रीचेस से, सिक्योरिटी थ्रेट से, ठीक है, और जो इंटरनेट पे। पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है, सपोज कोई पेमेंट हो गया या आपके अकाउंट फंड्स ट्रांसफर का काम हो गया, तो वो सिक्योरिटी करने के लिए हम क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं? जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इट इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय मास्टरकार्ड एंड वीजा इन कोलैबोरेशन। Theoretically, it is the best security protocol. It has the following components. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक वो सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसे मास्टरकार्ड और वीजा ने कोलैबोरेट होकर बनाया। देखा जाए थियोरेटिकली तो ये सबसे बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और इसमें ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? पहला है कार्ड होल्डर्स डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर, मतलब डिजिटल वॉलेट अलाउज द कार्ड होल्डर टू मेक सिक्योर परचेजेस ऑनलाइन विया पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस। जो कार्ड होल्डर का डिजिटल वॉलेट सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी कार्ड होल्डर को अलाउ करता है कि वो ऑनलाइन परचेजेस कर सके सिर्फ क्लिक करके। Merchant software. This software helps merchants to communicate with the potential customers in financial institution in a secure manner. जो merchant software है वो हेल्प करता है किसी भी शॉपकीपर को या मर्चेंट को कि वो अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक सिक्योर मैनर में। फिर आता है पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर। पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स automatic and standard payment process. It supports the process for merchant certificate request. जो पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड पेमेंट प्रोसेस प्रोवाइड करता है। ये वो प्रोसेस को सपोर्ट करता है जो मर्चेंट की सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को अप्लाई करता है। फिर आता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी सॉफ्टवेयर। ये दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट्स to card holders and merchants and to enable them to register their account agreements for secure electronic commerce. जो ये वाला सॉफ्टवेयर है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गए इन्हें मदद करता है कि ये इशू कर सके डिजिटल सर्टिफिकेट्स उन कार्ड होल्डर्स को या मर्चेंट्स को और उन्हें इनेबल कर सके कि वो अपना अकाउंट रजिस्टर कर सके एग्रीमेंट्स में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। So students, with this, I am going to wrap up today's lecture. I hope you